anxiety, anger, grief, shame. What if I tell you that every emotion that you feel or that you are circulated with is leaving a fingerprint on your body? Like, what if I tell you that? And it's true. So, just give me some time and I'll tell you exactly how. A person can smile all day, say they are fine, but still their bodies are paying for the prices of the emotions that have never been processed. ओके सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके मतलब इट्स अ वेरी अंडररेटेड टॉपिक कॉल्ड इमोशंस. सो रिसेंटली आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट और मुझे बहुत ही चीज़ें पता चली, तो आई वुड लाइक टू टेल यू, इससे तुम्हारी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इमोशंस जो हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है हर जगह. ठीक है, कोई कहता है रो, कोई कहता है मत रो, कोई कहता है सारे इमोशंस फील करो, कोई कहता है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. सो अब मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से और मैंने जितना लगाया है अपनी सिचुएशंस में, मैं तुम्हें बताती हूँ एग्जैक्ट क्या कहना चाहिए और एग्जैक्ट क्या मानना चाहिए. पहली बात तो जानने के लिए जानो, मानने के लिए नहीं जानो. ठीक है, यू नो थिंग्स टू जस्ट नो इट out of curiosity, for knowledge, for wisdom or whatever. You don't know it for you to believe it. Okay, जानने के लिए जानो, मानने के लिए मत जानो. Okay, it's very important for us to acknowledge what we are feeling. Okay, so to feel is to attract. Whatever you are going to feel, you are going to attract more of it. ठीक है, तो मोटे मोटे दो टाइप के इमोशंस होते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस और एक होते हैं नेगेटिव इमोशंस. पॉजिटिव इमोशंस होते हैं यू बीइंग हैप्पी, यू बीइंग ऑल ओवर द प्लेस, यू बीइंग इन योर गागा वर्ल्ड. ठीक है, ये सारे हो गए पॉजिटिव इमोशंस. यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, यू आर फीलिंग हैप्पी एंड यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड. सो ये सारे हो गए हैप्पी इमोशंस. अब एक होते हैं नेगेटिव इमोशंस, एंगर, गिल्ट, shame, grief, like basically you being sad. ठीक है, अब सब लोग क्या बोलते हैं, you need to feel every emotion. आपको सारे emotions फील करने चाहिए. लाइक यू आर बीइंग सैड, तो अपने आप को ऐसे नहीं बोलना कि सैड नहीं होना है, हमें तो खुश होना है, तो आप उस इमोशन को मार रहे हो. यू हैव टू फील इट. एक्सट्रीमली रॉन्ग मिस इन्फॉर्मेशन जो तुम लोगों को दी जाती है फीलिंग्स के नाम पे कि यू हैव टू फील ऑल द इमोशंस आउट देयर. नहीं, नो. कैसे? सबसे पहले तो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी, आज के ज़माने में तो हो ही नहीं सकता कि तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना सुना हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ थॉट, यू एक्ट ऑन इट, यू फील इट एंड देन यू अट्रैक्ट इट. सो सबसे पहली चीज़, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है फीलिंग की. तो अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, इफ यू आर वाइब्रेटिंग पॉजिटिवली, यू विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव थिंग्स. बट इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, सो यू विल अट्रैक्ट मोर रीजंस टू फील नेगेटिव. सो इफ यू फील गुड इमोशंस, you will get more reasons to feel good. Like, and if you are feeling sad, for example आप sad हो, आप पूरे टाइम sad ही हो, trust me, you will get more reasons to feel sad. ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट नॉर्मल सिंकिंग ऑफ सिचुएशंस. और जैसा आप फील करोगे आप वैसा अट्रैक्ट भी करते हो. ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा ही होता है. सो जब लोग कहते हैं हमें तो सारे इमोशंस फील करने चाहिए, वी हैव टू लाइक फील ऑल द इमोशंस, तो मतलब क्या ये गलत है या सही है? गलत सही बताने वाली मैं नहीं होती. व्हेनेवर यू आर फीलिंग एंग्री, यू आर इन ग्रीफ, यू आर सैड और लाइक वॉट एवर. ठीक है, तो सबसे पहले यू डोंट हैव टू फील इट, यू हैव टू एक्नॉलेज इट, यू हैव टू गो थ्रू इट. आपको इस इमोशन को फील नहीं करना है, बिकॉज इफ यू विल फील इट, इफ यू विल टेक इट टू हार्ट, यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ इट. ठीक है, समझ रहे हो? यू डोंट हैव टू फील इट, यू हैव टू एक्नॉलेज इट. ओके, आई एम फीलिंग दिस वे, okay, I'm feeling this way, and you have to go through it. You cannot escape it.
Okay, you have to go through it and you have to release it. Release is the right word, feel is not the right word. बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के ऊपर. You don't have to feel it, because if you are going to feel it, you are attracting more of it. You have to release it. आपको उन इमोशंस को रिलीज करना है. और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस और ट्रॉमास कैरी करती है. ठीक है, जैसे क्या होता है, जो भी अंदर चल रहा होता है ना, वो बाहर की रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है. सो जो भी अंदर चल रहा है हमारे, वो आपको बाहर, लाइक व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड. ठीक है, तो जो भी अंदर चल रहा होगा वो बाहर आएगा. सो आप बहुत सालों से देखो इंडियन हाउस होल्ड में हो, और इंडियन हाउस होल्ड छोड़ ही दो. इट्स इम्पॉसिबल कि यू आर ऑन दिस प्लैनेट and you don't have any trauma, you are 100% healed or XYZ things. First of all, you can never be 100% healed, ये तो एक मिथ है. Second thing, आप यहाँ पे हो, आपके पास traumas हैं, definitely you have yourself, you have to work on yourself. ठीक है, तो हम बहुत सालों से बहुत ही बैगेज कलेक्ट करते आ रहे हैं ऑफ ट्रॉमास एंड सप्रेस्ड इमोशंस. अब आप बहुत टाइम किसी चीज़ को सप्रेस करोगे तो वो चीज़ एज अ डिजीज आपकी लाइफ में, इन फिजिकल रियलिटी, वो डिजीज की तरह आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाएगी. फॉर एग्जाम्पल, एंगर लिवर इश्यूज, लिवर डिजीजेस क्योज करता है. ठीक है, फियर किडनी से भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसका रूट क्योज होता है फियर. ठीक है, ऊपर ही हाँ कितने ही रीज़न दे दो तुम लोग, अरे ये प्रॉब्लम हो गई तो ये दिक्कत थी, ये खाया था, ये वो हुआ था. नहीं, वो सिचुएशंस भी ऐसे ही बनी है, ये सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से डिजीजेस. ग्रीफ से लंग्स में इश्यूज होते हैं, वरी से स्टमक में इश्यूज होते हैं. सबसे पहले तो ओके, नाउ दिस जो भी मैं एक लाइन बोलूँगी, ये इसका इंफॉर्मेशन पेज है इंस्टाग्राम, नॉट एनी बुक और समथिंग. एंड आई फाउंड दैट quote really good, that we romanticize the wrong organ, which is heart. We should romanticize stomach, because stomach is more sensitive than heart. It is like आपके गट फीलिंग को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, जो हार्ट तो सिर्फ एक मैनिफेस्टिंग ऑर्गन है. यू नो, यू कैन मैनिफेस्ट विद योर ओपन हार्ट. इफ यू हैव गुड इंटेंशंस यू कैन मैनिफेस्ट दिस टाइप ऑफ. व्हेन मैनिफेस्ट वर्ड का मतलब है कि यू हैव अ डिजायर एंड यू मेक इट हैपन इन रियल लाइफ, दैट्स इट. तो वही मतलब है उसका. योर गट फीलिंग नो सर्टेन थिंग्स, एंड व्हेन यू आर इन वरी, व्हेन यू फील वरी, इट मतलब एक फोक क्रिएट हो जाती है एंड इट ब्लॉक्स योर इंट्यूशन. सो स्टमक ऑल्सो, if you are having stomach issues, it means you are in worry. If you have hormonal issues, it means that you are stressed. You are stressed, that's why your hormones are imbalanced. PCOS, PCOD जितना भी होता है, वो बहुत टाइम से आप स्ट्रेस्ड हो, वो फिजिकल रियलिटी में दिखा है. हेयर फॉल होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है. एक्ने वगैरह होती है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं. ठीक है, सम थिंग्स आर अंडर आवर कंट्रोल, सम थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. बट बहुत टाइम से एक चीज़ होती जा रही है, वो आपकी फिजिकल बॉडी में वो दिखेगी डेफिनेट. ऑल्सो कुछ लोग ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है. वो हार्ट अटैक इसलिए आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एकदम से बहुत एक्सट्रीम एक्साइटमेंट फील कर ली एंड हार्ट अटैक आ गया. तो जो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, जॉय, वो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता. तो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की वजह से हार्ट अटैक आ गया, हार्ट से रिलेटेड होती हैं. तो मैं पर्सनल एग्जांपल दूंगी. जैसे मेरे को हुआ था, अभी जॉन्डिस हुआ था, तो मेरे को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में. मैंने भी पढ़ा तो मुझे पता चला जॉन्डिस इज अ लिवर डिजीज, एंड लिवर डिजीज मीन्स सप्रेशन ऑफ एंगर बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड से. मेरे को तो गुस्सा आ जाता है, नहीं भी आता है, क्या बोलूँ मैं अपने बारे में, मुझे नहीं पता एक्चुअली. बट इट मीन्स कि मैंने बहुत टाइम से एंगर सप्रेशन किया है, इस वजह से वो एक डिजीज़ की फॉर्म में मेरे को 1 महीना लग गया उससे रिकवर करने में, और अभी भी रिकवरी चल ही रही है, बस थकावट वगैरह हो जाती है. तो
नाउ आई एम फाइन, ठीक है। वो बहुत पहले हुआ था, रिकवरी पीरियड भी खत्म हो चुका है, आई एम फाइन। सो या, तो वो बहुत टाइम से अगर आप कुछ सप्रेशन कर रहे हो वो दिखेगा, बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस एंड दे एक्चुअली एक्ट एज ब्लॉकेजेस, ठीक है। एंड यू कैनॉट गेट दैट, मतलब जो भी आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ब्लॉकेजेस है, एनर्जी तो फ्लो हो ही नहीं रही है, ओके। एंड ऑल्सो मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला, मेरे को ना बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ होता रहता है, जुकाम मेरे को बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अब नहीं होता, पता नहीं 2-3 महीनों से नहीं हो रहा, बाय गॉड्स ग्रेस अब नहीं हो रहा, बट पिछले 1-2 साल में नोटिस किया है मेरे को बहुत जुकाम हो रहा है, मतलब हर महीने एक बार जुकाम हो रहा है ऐसे करके। सो आई नोटिस्ड कोल्ड एंड कफ मीन्स आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, यू कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट यू फील। आप जो फील कर रहे हो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ये तो मेरे अंदर दिक्कत है ही कि आई फील डीपली बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तो मैं कैसे कर रही हूँ ये मैं डालूंगी, एडिट करूँगी, क्या करूँगी मुझे नहीं पता, शायद मैं रो रखूँ और मैं डाल दूँ, बट आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग भाई। समटाइम्स आई डू बट लिटरली आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग एंड इस वजह से मेरे को कोल्ड एंड कफ हो रहा था काफ़ी टाइम से, हो ही रहा था एंड बचपन से होता रहा है एक्चुअली। सो आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग, ये तो शायद मेरे पेरेंट्स भी एग्री करेंगे, मेरे दोस्त भी एग्री करेंगे। दैट्स वाई आई यूज टू गेट कोल्ड एंड कफ बिकॉज मेरा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड था, मेरे गले में दर्द रहता था और सारे जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस थे वो फिजिकल रियलिटी में भी आएंगे ही ऑब्वियसली। सो आई जस्ट रियलाइज्ड कि जितनी बार भी जो भी हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ आर सप्रेस्ड इमोशंस जो हमने खुद सप्रेस किए हैं इतने सालों से, वो अब आएंगे, वो बाहर तो निकलने ही है, तो वो डिजीज़ की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम तुम बीमार पड़ते हो, नोटिस तुम कौन कैसे बीमार पड़ रहे हो, कौन सा चक्रा या फिर कौन सा ऑर्गन उससे एसोसिएटेड है और कौन से इमोशंस आप सप्रेस कर रहे हो। एंड नाउ व्हाट टू डू। अब आपने तो बोल दिया कि फील नहीं करना है तो क्या करें, यू हैव टू रिलीज इट। लाइक फॉर मी एंगर, मैं लोगों को जाके पीटू तो नहीं की, तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू नॉट टू सप्रेस इमोशंस आगे से, बिकॉज अब मैंने पढ़ा है तो काफ़ी चीज़ें पता चली हैं कि नहीं करना चाहिए। और तो अब मैं शायद मेरे को अगर मेरे को दीवारों पे थप्पड़ मारने पड़े तो वो भी करूँगी मैं। लाइक सबके लिए अलग अलग हो सकता है टू रिलीज इमोशंस, कैसे करना है, सब अलग अलग तरीके से अपने इमोशंस रिलीज कर सकता है, कोई एक मेथड नहीं है। जिसके लिए जो काम करे उस हिसाब से अपना रिलीज योर इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये एक्सप्रेसिंग वाला है, अब मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा है एंड ऑल्सो आई राइटिंग डाउन रियली हेल्प्स। या फिर तुम ऊपर जाके, जैसे मेरा तो ये काम है, हाँ, महीने में 2-3 बार तो मैं 2 घंटे ऊपर चल के सारी बातें बोलती हूँ। फिर वहाँ पे अंकल आंटी खड़े रहते हैं, वो देखते हैं खुद से बात कर रही है लड़की, पागल है, फिर वो चुप होना पड़ता है, फिर मैं नीचे आके रिपीट करती हूँ। तो ऐसे करके मेरे को सारी बातें बोलनी है बिकॉज थॉट्स इतना ज़्यादा होते हैं, वो निकलने ज़रूरी है। एंड या सो आई विल हाईली रिकमेंड यू सच एक्टिविटीज़। पहली बात तो लिखना शुरू करो, अगर कोई भी इमोशन है पेन इट डाउन, इट रियली हेल्प्स। सेकेंड थिंग, इनकलकेट योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज एनर्जी फ्लो होगा। तो अगर ब्लॉक्ड भी है इमोशंस तो एनर्जी फ्लो रुकना नहीं चाहिए। इनकलकेट योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज़। और सब मैं आगे बताने वाली हूँ। तुम अपने बॉडी को देख के भी बता सकते हो कि तुम कौन से इमोशन सप्रेस कर रहे हो। कुछ लोगों के ना यहाँ पे CIT का हो जाता है, सो दे आर सप्रेसिंग इमोशंस। कुछ लोगों के यहाँ पे फैट होता है, दे आर सप्रेसिंग सर्टेन इमोशंस। तुम सर्च कर लेना, भले ही तुम्हारा सोर्स ChatGPT हो सर्च करने का, बट सर्च जरूर करके देखना। ChatGPT मत करना, कुछ बताता हूँ। या तो नोटिस करना, अगर किसी सर्टेन एरिया में फैट है जो रिड्यूस करने से भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू आर सप्रेसिंग सर्टेन इमोशंस। पहले आपको उन पे काम करना है विद योर
लूजिंग वेट जर्नी जो भी है। एंड कुछ लोग एकदम से वेट लूज कर देते हैं, तो उसका भी आप सर्च कर लेना, रिलेटेड जो भी XYZ डिजीज है, ठीक है। एंड सेल्फ हेल्प बुक्स रियली हेल्प, सो यू शुड स्टार्ट रीडिंग वन। एंड ये सब था। तो अब मैं टॉपिक पे बात करने वाली थी जो मेरे को एक्चुअली मैंने पढ़ा था। ये तो सारे साइड वाले इफेक्ट्स हैं। अगर किसी का ग्लो कह रही हूँ, अगर किसी का वेट लॉस होता है तो आप नोटिस करोगे कि उनका एकदम से ग्लो अप होता है, बिकॉज वेट लॉस मीन्स जो सप्रेस्ड इमोशंस थे वो भी यू आर मतलब निकाल रहे हो इमोशंस को, एंड फिर सारे ब्लॉकेजेस हट जाते हैं एंड यू गेट व्हाट यू वांट। तो वो सब अलग चीज़ है। अब मैं उस टॉपिक पे आती हूँ जिस टॉपिक में मैं एक्चुअली में बात करने वाली थी। यहाँ तक आए हो तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे। तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशंस को रिलीज़ करना एंड फील करना नहीं, उनको दिल पे नहीं लगाना है, फील नहीं करना है। फील सिर्फ अच्छे इमोशंस करना है। इफ़ यू वांट उनको रिलीज़ करके उसी टाइम अच्छे इमोशंस फील करने लग जाओ कैसे भी करके, सो दैट यू अट्रैक्ट मोर रीजन्स टू फील गुड। That's it, ठीक है। So the important point is to feel happy, just so that you can attract more reasons, so that you can be more happy. If you will feel sad, then you will अब तो आप ये कहोगे कि अरे कभी सैड ही फील ना करें, या फिर रिलीज करो सैडनेस को, स्टक मत करके रखो सैडनेस को, नो। ओके, अब जो मेन रीजन था, 20 मिनट हो गई हैं, अब शुरू किया है मैंने। ओके, टू मेक दिस वीडियो इज इट अ सिन, इज इट अ क्राइम टू फील सर्टेन इमोशंस? एक इमोशन ऐसा है दैट इज अ लिटरल क्राइम, यू शुड नॉट फील दैट इमोशन, एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट डाउन एंड आई विल ऑल्सो टेल रीजन्स व्हाई यू शुड नॉट। दैट इज एनवी। डू नॉट फील एनवी। ये बिल्कुल अभी पढ़ा मैंने, मैं एग्जैक्ट लाइंस बताऊंगी सारी, आई डोंट वांट टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, तो मैं पूरी लाइंस बताऊंगी सो दैट आपकी हेल्प हो सके। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नॉट फील एनवियस ऑफ एनीवन। पहले एक चीज़ होती है वेल्थ, ठीक है। और वेल्थ आपकी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ में हो सकती है। इट कैन बी इन योर रिलेशनशिप विद पीपल, इट कैन बी विद मनी, इट कैन बी विद हैप्पीनेस, इट कैन बी विद एनीथिंग। तो वेल्थ हो सकती है किसी भी सेक्टर में। ये हर सेक्टर ऑफ लाइफ में ये सब चलता है। सपोज यार दो लोग, ठीक है, और ये दोनों लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं। ये जो इंसान है इसने डिपॉजिट किए 10,000 और ये जो इंसान है इसने डिपॉजिट किए 10 लाख, ठीक है। अब ये दोनों साथ में ही खड़े हैं और इन दोनों ने डिपॉजिट करे। अब दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। अब बी ने 10 लाख डिपॉजिट किए, इसने 10,000 डिपॉजिट किए। अब जो ए पर्सन है, अगर वो बी पर्सन को देख के एनवियस फील करता है, द इमोशन ऑफ एनवी, तो आई विल टेल यू हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द पर्सन ए। तो बी ने 10 लाख दिए, अब यहाँ पे है ए पर्सन। अगर जो ये ए पर्सन है बी को देख के एनवी फील करता है, बी को देख के उसको ऐसा फील होता है अरे यार इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर वो देख के ये ऐसा फील करता है, अगर वो दे स्टार्टेड डूइंग कंपैरिजंस, दे स्टार्टेड फीलिंग जेलसी। अगर ये सब फील करता है ए पर्सन बी पर्सन को देख के, मतलब क्या, हाँ ए पर्सन बी पर्सन, मैं भूल गई खुद ही। अगर इस इंसान को देख के ये इंसान ऐसा फील कर रहा है, तो उसके पास जो उसने 10,000 भी डिपॉजिट किए हैं, नेक्स्ट टाइम वो 10,000 भी डिपॉजिट नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरे को देख के अपने बारे में बुरा फील करना या फिर अपनी सिचुएशन के बारे में बुरा फील करना, इट इज कॉल्ड मतलब एनवी, कि आप उस इंसान को देख के एनवियस फील कर रहे हो और यू आर थिंकिंग क्या यार इसके पास क्यों है एंड ऑल दैट। तो दैट इमोशन पुट्स यू इन अ पोजिशन ऑफ नेगेटिविटी। आप अब नेगेटिविटी वाले चीज से ऑपरेट कर रहे हो। यू आर फीलिंग लैक एंड यू आर फीलिंग नेगेटिविटी। तो लैक जनरेट्स मोर लैक, अबंडेंस जनरेट्स मोर अबंडेंस। तब आप लैक फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, खुद में आपको लैक लग रहा है एंड स्कैरसिटी वाला माइंडसेट हो गया है आपका।
तो अब जो स्कैरिसिटी वाला और लैक वाला माइंडसेट है, दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर रीजंस सो दैट यू कैन फील लाइक दैट। समझ रहे हो? तो अगर आप ऐसे ऐसे कंपेरिजन करोगे, इफ यू फील जेलस और वट एवर XYZ, इफ यू सिंपली फील एनवियस ऑफ द अदर पर्सन और वट एवर रिसोर्सेज या सिचुएशंस, और मतलब सारे मेरिकल्स उसी इंसान के साथ हो रहे हैं मान लिया, तो यू विल अट्रैक्ट मोर रीजन सो दैट यू कैन फील लाइक दैट, बिकॉज आपने लैक से ऑपरेट किया। अब आप लैक वाली फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो तो आपके पास वापस भी वही आएगा। अब मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ के दिखाती हूँ। देयर इज वन इमोशन विच इज द cause of the lack of wealth in the lives of many. Most people learn this hard way. It is envy. अब इसका वे भी बताया, इसको ओवरकम कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगी, बट पहले सुनो। The quickest way to cause your wealth to take wings and fly away is to criticize and feel bad about others who have more wealth than you. मतलब सबसे क्विकेस्ट वे अपनी खुद की जितनी भी संपत्ति है तुम्हारे पास उसको उड़ाने का। संपत्ति सिर्फ वेल्थ की नहीं होती, इट कैन बी ऑफ नॉलेज, इट कैन बी ऑफ गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, इट कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, और इट कैन बी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये तो मैंने बैंक का पैसों वाला एग्जांपल दिया क्योंकि किसी बुक में यही लिखा हुआ है। अब तुम हर सेक्टर ऑफ लाइफ में लगा के देखना, द क्विकेस्ट वे अपनी वेल्थ बिल्कुल ऐसे उड़ा देना इज टू क्रिटिसाइज अदर पर्सन, पहली बात तो, एंड सेकेंड थिंग इज टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। अब ये दोनों क्या करेंगी, आपको लैक वाले और स्कैरिसिटी वाले उसमें डाल देंगी। अब आप लैक वाली फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करोगे तो आप वही उस चीज़ का ही और एंड इट्स अ साइकिल। सो हाउ टू ब्रेक दैट साइकिल? यू कैन ब्रेक दैट साइकिल। नेक्स्ट टाइम यू फील एनवियस ऑफ एनी पर्सन, इट्स वेरी नॉर्मल टू फील लाइक दैट, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज भी किया जा रहा है, बट इट्स एन इमोशन यू शुड नॉट फील, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, बट यू विल एंड अप फीलिंग इट। सो नेक्स्ट टाइम एंड ट्रस्ट में आप कितने ही बेस्ट बन जाओ, यू कैन नेवर बी बेस्ट। आप अपने एक सेक्टर, एक दुनिया में बेस्ट हो सकते हो, उसके बाहर भी एक बबल है, उसके बाहर भी एक दुनिया है, वहाँ आपसे बेटर कोई इंसान होगा, आप उसको देख के एनवियस फील करोगे एंड यू विल लूज योर पोजीशन। सो आपको नेक्स्ट टाइम यू फील किसी को देख के कि अरे वाह इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, वट एवर XYZ थॉट्स आपके पास आते हैं। सो वट एवर थॉट्स आपके पास आते हैं, you know what you have to do? You have to wish good for that person. आपको ऐसा फील नहीं करना है कि, मतलब फील तो होगा ऑब्वियसली, अगर आप फील कर रहे हो आपको क्या बोलना है उसी टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने एक इंसान को देख के ऐसा फील किया, उसी टाइम आई विल से सम एफर्मेशंस कि भाई इसके पास जितनी वेल्थ है वो डबल हो जाए, इसका भला हो, इसके साथ ये हो वो सब अच्छा बोलना है उस इंसान के बारे में। तो जितने भी आपने एनवी की थॉट, जो भी एनवी की फीलिंग्स आपने यूनिवर्स में पुट आउट करी थी, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। ठीक है, दीज फीलिंग्स विल न्यूट्रलाइज। और अब आपने दूसरे इंसान की वेल्थ को देख के अच्छा फील किया है, उसके बारे में अच्छा बोला है, तो नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल बी पुट इनटू अ पोजीशन ऑफ अबंडेंस। अब आप अबंडेंस वाले माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हो, अब आप अबंडेंस वाली फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, तो यू विल अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। अगली बार आप 10,000 की जगह 30,000 डिपॉजिट करो, कितने भी करो, ट्राई डूइंग इट एंड सी रिजल्ट्स। ठीक है। ऑल्सो बहुत लोग बोलते हैं अरे आजकल किसी के दुख में दुखी होना बहुत मुश्किल है, सुख में तो सब साथ होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं होता, दुख में तो इंसान दुखी रहता है, ऐसे करके। एक पल के लिए आप अपने दुश्मन को देख के भी एम्पैथी फील कर सकते हो, इस इंसान के साथ, अगर इसके साथ बुरा हो रहा है, आप उसके दुख में भी दुखी हो सकते हो, अपने दुश्मन के दुख में भी आप दुखी हो सकते हो, कैन फील एम्पैथी फॉर दैट पर्सन। बट आज के ज़माने में किसी की खुशी में खुश होना, एक्चुअल में खुश होना इज मतलब डिफ़िकल्ट नहीं, रेयर नहीं, मुझे नहीं पता क्या, बट ऐसा होता है। सो इफ़ यू कैन फील किसी खुशी में खुशी, you can attract more of it in your life, and that's what I'm saying. तो आजकल किसी के दुख में दुखी होना बहुत ईजी है, बट किसी की खुशी में खुश होना इज मुश्किल। सो इफ यू आर एबल टू डू इट, you will be able to attract more of it.
देखती हूँ कुछ और बता सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ, है नहीं है, क्या है। Isn't it wonderful? आपको उसको देख के इंस्पायर्ड फील होना है। लाइक अब मैं तो कोई नहीं होती आपको बताने वाली कि किसी को देख के आप क्या फील करो। आई एम नो वन। आपको जो फील करना है कर सकते हो, बट आज का साथ यही है कि जो भी आप फील करते हो आप उसी चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, ठीक है? ओके, तो यू हैव टू फील, मतलब आई नो अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी। देखो आप ये कर सकते हो, थर्ड टाइप्स कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। Isn't it wonderful? अपने आप को बोलना है। I rejoice in that man's prosperity. I wish for him greater and greater wealth. ऐसे करके आप हिंदी में बोल सकते हो कि भाई that's so good, this person is doing so good and I want to be like this person and I will work hard। ऐसे ऐसे करके अपने आप को बोलो जो भी है, ठीक है? Yeah, you will end up doing it. ओके, तो अगर आप उसकी जगह नेगेटिव इमोशंस को भाव देते हो, इफ़ यू आर इन पोजिशन ऑफ लैक वगैरह, अगर आपने क्रिटिसाइज वगैरह करा, तो जो वेल्थ आपको फ्लो होनी थी वो वेल्थ आपके अंदर से फ्लो होगी। वेल्थ फ्लोज फ्रॉम यू इंस्टेड ऑफ टू यू। मतलब जो वेल्थ आपके पास आनी थी वो वेल्थ आपको आनी थी, वो वेल्थ आपसे जाएगी। अब वेल्थ फ्लोज फ्रॉम यू इंस्टेड ऑफ टू यू। वो तुमको होनी थी बट वो नहीं हुई, अब वो वेल्थ किसी और की हो गई, समझ रहे हो? तो जिसके बारे में जितना आप क्रिटिसाइज करोगे उतना ही उस इंसान को अच्छी एनर्जी जाएगी आपकी, और आपके पास आपकी लैक वाली एनर्जी रह जाएगी। सो या तो मोटा मोटा इस चीज़ का सार ये है कि सिंपली यू विल गेट मोर रीजन्स टू फील वट एवर यू आर फीलिंग। दैट्स द लॉ। So try to feel good emotions so that you can attract, you are in a position to attract good things. And whatever negative emotions जो भी हैं, do not suppress it, क्योंकि जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें मैंने बताया सप्रेस करने से क्या होता है। Do not suppress negative emotions, उनको रिलीज करो। Find ways to release those emotions. Find activities that you do love, ठीक है? And release it. And best way to release it is to do self talk, to do a physical activity and to cry. It is okay to cry. It is okay to cry and it is a very बहुत अच्छी चीज़। Crying is a so अच्छी चीज़ जो कि तुम, it's not a weakness, it's a strength. It's a strength because आप literally अपने आधे ट्रॉमास ख़त्म कर रहे हो रोने से। So yeah, it is very important for you guys to cry and crying is not a weakness, it's a strength. सबको रोना चाहिए, मतलब मत रो यार, बट इमोशंस रिलीज करने का बहुत अच्छा तरीका है आंसुओं से। या सो मैं कुछ और अच्छा सीखूंगी तो मैं बताऊंगी। अभी तो मैंने इतना ही अच्छा सीखा एंड मुझे बहुत काम की चीज़ लगी तो मैंने सोचा बता दूं। सो या वट एवर यू विल फील यू विल फाइंड मोर रीजन्स टू फील दैट वे। सो make sure you feel good things, you feel happy, you feel joy, you feel grateful, and you get more reasons to feel that way. Bye.